शेख हसीना के भारत भाग जाने के बाद 232 लोग मारे जा चुके हैं। हिंसा के खिलाफ हिंदुओं का प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेशी मीडिया ने खबर दी है कि वहां हिंदुओं पर अत्यधिक गंभीर अत्याचार हो रहे हैं, जिसके कारण बांग्लादेशियों द्वारा अवैध रूप से भारत में घुसने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में अशांति से जुड़े अपडेट में ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दिनों में बांग्लादेश में विभिन्न हमलों और संघर्षों में कम से कम 232 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये घटना 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत भाग जाने के बाद हुई है। बांग्लादेशी हिंदू समुदाय की 9 अगस्त 2024 को ढाका में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान देश के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया और उन्हें निशाना बनाकर हिंसा के खिलाफ बैनर पकड़े और नारे लगाते रहे। ये प्रदर्शन छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद शेख हसीना के 15 साल के शासन को समाप्त करने के कुछ दिनों बाद किया जाएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार पिछले 3 सप्ताह में बांग्लादेश में हुए भीषण और खूनी विरोध के बीच अब तक 469 लोगों की मौत हो चुकी है। इन प्रदर्शनों के कारण शेख हसीना की सरकार गिर गई और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को देश की अंतरिम सरकार का प्रशासन सौंपा गया। स्थानीय मीडिया ने हिंसा के मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर गंभीर उत्पीड़न की खबरें दी है, जिसके कारण पिछले कुछ दिनों में घबराए बांग्लादेशियों द्वारा अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश की गई। गुरुवार को दैनिक पथोम ने 232 लोगों की मौत की खबर दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि ज़्यादातर मौतें मंगलवार को हुई, जबकि कुछ लोगों की मौत का इलाज के दौरान हो गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा कि शेख हसीना को देश में आपराधिक आरोपों का सामना करना चाहिए तथा चेतावनी दी कि भारत अपने पड़ोसी देश के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वह पूर्व में नेताओं को शरण दे रहा है। बांग्लादेश राजनीतिक संकट पर शेष अपडेट में ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट है कि 16 जुलाई से 4 अगस्त के बीच कोटा और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान 328 मौतें हो चुकी है। इस प्रकार पिछले 23 दिनों में कुल मौतों की संख्या 560 तक पहुंच गई है। वर्तमान में भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उन्हें सत्ता से हटाने में अमेरिका की संलिप्तता है। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए इस्तीफा दिया ताकि मुझे शवों का जुलूस न देखना पड़े। वे छात्रों की लाशों पर सत्ता में आना नहीं चाहती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को त्याग दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी पर अपना प्रभुत्व जमाने दिया होता। मैं अपने देश के लोगों से विनती करती हूँ, कृपया कट्टरपंथियों की बहकावे में न आए। इकोनॉमिक टाइम्स ने उनके हवाले से एक संदेश में कहा है। सेंट मार्टिन द्वीप केवल 3 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा भूभाग है, बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो कॉक्स बाजार टेकनाफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में है, जो बांग्लादेश का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अपने संदेश में हसीना ने बांग्लादेशी नागरिकों से कट्टरपंथी तत्वों द्वारा किए जा रहे छल कपट का विरोध करने का आग्रह किया है। हसीना ने नेताओं की हत्या, कार्यकर्ताओं की उत्पीड़न और बर्बरता की घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कई नेताओं की हत्या, कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न और उनके घरों में तोड़-फोड़ और आगजनी की खबर सुनकर मेरा दिल दहल गया है। सर्वशक्तिमान अल्लाह की कृपा से मैं जल्द ही वापस आऊँगी। अवामी लीग ने बार बार आवाज़ उठाई है। मैं हमेशा बांग्लादेश के भविष्य के लिए प्रार्थना करूँगी। वह राष्ट्र जिसके लिए मेरे पिता ने संघर्ष किया, वह देश जिसके लिए मेरे पिता और परिवार ने अपनी जानें दी। ये शब्द शेख हसीना के हैं। बांग्लादेश वर्तमान में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद राजनीतिक अशांति से जूझ रहा है, जो सरकारी नौकरियों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली घोटाने की मांग को लेकर बढ़ते छात्र विरोध प्रदर्शनों के बीच हुआ था। व्यापक उथल पुथल के कारण हसीना की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई, जिसके कारण पिछले सप्ताह उन्हें ढाका से एक सैन्य विमान से रवाना होना पड़ा। यह वर्तमान में भारत में एक अज्ञात स्थान पर शरण ले रही है, जहां उन्हें सुरक्षा दी जा रही है।